बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे पूर्वजों की पैतृक भूमि गुलालपुर विधूना जनपद औरैया के आप पूर्व सैनिक हमारे जो ताऊ जी लगते हैं श्री इंद्रपाल सिंह जी हैं। आपने सेना में बड़े समर्पण के साथ सेवा की है। हम आज उनके ये सेना के प्रति किए गए समर्पण के बारे में जानकारी लेते हैं ताकि हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हो सके। आप देखें कि एक सैनिक कितनी त्याग और तपस्या करके हमारे देश की और समाज की रक्षा सुरक्षा करता है और हम उनके प्रति क्या अपना नज़रिया रखते हैं, आप सबके सामने हमें आप बताएंगे। आपका बहुत बहुत अभिवादन है। आप आज हमारे आवास पर पधारे और मैं पत्रकार घनश्याम सिंह आपके चरणों में नमन करता हूं। आपने हमारे देश की जो ये सैनिक बेस में सेवा की, तो पहले ही आप ये बताएं आप इस सेना में कैसे गए, आपने क्या क्या प्रयास किया और कैसे? आप तो एक पिछड़े समाज और पिछड़े परिवार से थे, आप बताएं। देखिए, ऐसा है घनश्याम सिंह, मैं 1972 में +2 करने के बाद तब मैं सेना में गया हूँ। अच्छा, तो पहले आप अपना नाम बताएं। सूबेदार मेजर इंद्रपाल सिंह। पिताजी का नाम? श्री मुलायम सिंह यादव। ग्राम गुलालपुर, ऐरवा कटरा औरैया से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपके मन में ये सेना में जाने की कैसे? सेना में जाने की मेरा ये थे कि मेरे चाचा जी फौज में थे। अच्छा। तो जब मैं उनको देखता था और हमारे गांव के और भी लोग थे, तो वो एक जज्बा था कि मैं भी फौज में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। हाँ, देश की सेवा। और जो सेना के अंदर अधिकतर किसान जातियों के लोग ही सेना में जाते हैं, क्योंकि इतना जो हार्ड वर्क है, हार्ड काम है, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो किसान जातियों के बच्चे हैं वही सेना में सेवा कर सकते हैं। तो मैं भी सन 1972 में सेना में तोपखाने में भर्ती हुआ था और मैंने तोपखाना सेंटर हैदराबाद में ट्रेनिंग किया था, जो कि सन 1962 की लड़ाई के बाद ये दूसरा तोपखाना सेंटर भारत सरकार ने खड़ा किया था। दूसरा? हाँ, पहला तोपखाना सेंटर नासिक रोड था और दूसरा तोपखाना सेंटर हैदराबाद उन्होंने खड़ा किया था। वहीं मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैं आफ्टर 6 मंथ बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद एडवांस ट्रेनिंग में गया और मैं एक सोल्जर बनने के बाद मैं किसी तोपखाना यूनिट में पोस्टेड हो गया। अच्छा, आपने इस सेना में सेवा करते हुए कहाँ लड़ाई लड़ी है? कुछ इसका संस्मरण ये है कि मैं तोपखाना 93 में, जो तोपखाना एक बहुत बड़ा बेड़ा है, सरकार ने 93 में इसको विभाजित कर दिया। उसको एक एयर डिफेंस ग्रुप अलग दे दिया गया और एक तोपखाना अलग दे दिया गया। मैं उसमें आ गया, तो उसमें मैंने कारगिल ऑपरेशन को अटेंड किया है और जो छोटे मोटे ऑपरेशन हुआ करते थे उनमें भी मैंने हिस्सा लिया है। अभी आप और कहीं मणिपुर में आपने कुछ? हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों में भी मैं गया हूँ। उनकी मतलब सेना में तो ऐसा है कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। अच्छा, थोड़ा आप ये बताएं, आप सेना की भर्ती में क्या क्या कठिनाइयाँ पार करते हुए कैसे पहुँचे, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सेना की कठिनाइयों के बारे में बताऊं, सेना जो है कठिनाइयों से भरा हुआ डिपार्टमेंट है। देश के लिए कठिनाइयाँ सहने का काम करते हैं। मेरावादी सेना है वही फौज में जाती है। जो हार्ड वर्कर है
हुक्म मिलता है उसको हम ओबे करते हैं। आदेश का पालन होना। हाँ, मतलब आप कुछ भी हो जाए, यदि आपको हुक्म मिला है, यस सर। आदेश का पालन और राष्ट्र की रक्षा। हाँ, आदेश चाहे फिर मेरी जान चली जाए वहाँ पर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं जाएंगे। एक सैनिक के आगे उसका जो ये देश मातृभूमि प्यारी होती है, जान नहीं। बिल्कुल, सेना में मातृभूमि से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे हम किसी जात और समाज से हों, लेकिन जब हम फौज में जाते हैं तो हम सब एक हैं। अच्छा, आप थोड़ी जानकारी दें। आप जब भर्ती कैसे हुए, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दें। क्या क्या कठिनाइयाँ सही, अभी आपने जो चर्चा की थी साइकिल। कठिनाइयों के बारे में बताऊं, जब मैं भर्ती हुआ था तो मैं किसान घर का था। कभी मैं बाहर नहीं गया हूँ, कभी मैंने सिनेमा नहीं देखा था, ट्रेन मैंने नहीं देखी थी। तो एक जनपद इटावा में चकन नगर जगह पड़ती है, वहाँ से भर्ती हुआ था मेजर शिव कुमार सिंह रावत साहब, जो कि उस समय आगरा जोन के रिक्रूटिंग अफसर थे। अच्छा। उन्होंने हमें वहाँ पर जो है भर्ती किया था, और मतलब बड़ी कठिनाइयों के साथ वहाँ पहुँचा था मैं। आपने अभी बताया कि आपके पास किराए के पैसे भी माता जी ने चार आने। हमारी जो तनख्वाह टोटल 70 रुपये थी, और उस समय 25 रुपये 1000 ईंट आती थी। नहीं, अभी आपने बताया था हमसे वार्ता में कि आप जब घर से चले थे उस समय कि आप थोड़ी ये जान। मेरे पास टोटली 20 रुपये थे। 20 रुपये लेके आप भर्ती होने गए। भर्ती लेकर होने गया था, और उस समय खाने पीने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं सतुआ, एक खाद्य पदार्थ होता है उस ज़माने में, वही फेमस था, उसको बांध के मैं गया था। और उसको जहाँ जिसको हम भूख लगती थी हम उसी को इस्तेमाल करते थे। तो जब मैं आपको